हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपने लास्ट क्लास ढंग से देखी होगी। दैट वाज फर्स्ट क्लास ऑफ एवरेज। हम बिल्कुल बेसिक से चले थे, पॉइंट बाय पॉइंट। तो हमने कल क्या सीखा था, लास्ट क्लास में क्या सीखा था? 3 तरीके अपने पास एवरेज निकालने के। एक है हमारा फॉर्मूला, दूसरा है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन आप कब लगा रहे होंगे? जब दो मिश्रण होंगे, जब दो मिक्सचर्स होंगे या दो ग्रुप्स होंगे। तीसरा अपने पास कौन सा था? तीसरा हमारे पास मेथड था एजम्पशन मेथड, यानी हम मान लेंगे। और एवरेज की खास बात क्या होती है? एवरेज का मतलब क्या है? सबके पास उतना होना, दैट इज औसत। क्लियर है? औसत का नेट डेविएशन फ्रॉम औसत, औसत से कुल विचलन कितना होता है? जीरो का। कितना? जीरो का। याद है कल का लास्ट क्लास सबको? ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप 3। हेडिंग होगी अपनी टाइप 3। पहला सवाल देखेंगे और इसको नॉर्मली हम कैसे करते हैं और फास्ट कितनी जल्दी कर सकते हैं ये देख लेते हैं। आप देखेंगे कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं, जरूर देखें। जो इधर पर क्लॉक है, ये स्टॉप वॉच है। सवाल देखें, 5 से 10 सेकंड आप ट्राई करिए एक बार। आई होप ट्राई किया होगा। स्टॉप वॉच को हटाते हैं। क्या कह रहा है? स्टूडेंट गॉट 52 मार्क्स इन इंग्लिश, 53 मार्क्स इन मैथ्स। एक आदमी को या एक बच्चे को जो है 52 अंक मिलते हैं अंग्रेजी में, 53 अंक मिलते हैं मैथ्स में और 53 ही मिलते हैं हिंदी में। तो पूछा गया है कि बताओ हाउ मेनी मार्क्स शुड वी नहीं, वहां पे होगा शुड ही गेट इन कंप्यूटर सो दैट हिज एवरेज मार्क्स बिकम्स 52। यानी कि आखिरी में वो कितने मार्क्स लाए ताकि उसको एवरेज जो मार्क्स है वो कितना हो जाए? 52। इसको करने का पहला हमारा तरीका क्या होता है? जो नॉर्मल अप्रोच होती है, कह रहा है फाइनल एवरेज कितना होना चाहिए? औसत 52 कह रहा है। बताओ वो इसमें कितने नंबर लाए? सवाल हटा लें। चलिए, तो अब अगर आप यहां पे देखिए, पहला तरीका क्या होगा कि 4 हमारे पास संख्याएं हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल मार्क्स उसको कितने लाने पड़ेंगे? इंटू 4 कर दो। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी उसको कुल अंक कितने लाने? 208। अच्छा, वो कितने लेके आ गया? तो कभी भी यार ऐसे आप टोटल करना छोड़ देंगे, एक के नीचे एक लिखने वाला, ये नहीं करना है। अगर कभी भी टोटल या ऐड या सम करने की जरूरत पड़ती है तो 3 3 6 और 2 8, 5 5 10 और 5 15। तो यानी उसके मार्क्स कितने आ गए? 158। तो चौथे सब्जेक्ट में कितने लाएगा? 0। एक कैरी गया 10, यानी उसको चौथे सब्जेक्ट में 50 लाने। एक हो गया ये हमारा पहला तरीका, वे 1। दूसरा तरीका अगर हम अप्लाई करें तो वो हम बात करेंगे किसकी? डेविएशन वाला, विचलन वाला। और विचलन वगैरह सब छोड़ो, सीधी बात करते हैं। एवरेज का मतलब क्या? हर एक के पास उतना, यानी हर सब्जेक्ट में कितने अंक आने चाहिए, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए? 52 आने चाहिए। अच्छा, पहले सब्जेक्ट में 52 आ गए, यानी चलो ये ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट में कितना है? 53, यानी हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। अगले में 53, यानी एक और एक्स्ट्रा है। यहां पर कितना होना चाहिए था? एवरेज का मतलब सबके पास 52, लेकिन देखो इसके पास पहले से कितना एक्स्ट्रा है? यहां पर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 52 नहीं, ये कितना होगा? 50। क्यों? सब एवरेज का मतलब सबके पास 52 हो जाए। 52 यहां पर है, यहां पर एक एक्स्ट्रा, यहां पर ये एक्स्ट्रा है। इसके पास कितने होने चाहिए थे? 52। एक एक तो पहले से यहां पर है, तो ये एक एक इसको दे देंगे। तो ये कितने लेके आएगा इसमें नंबर? 50। ये दो नंबर जो है यहां चले जाएंगे, तो ये 52 हो जाए। समझ में आया क्या? समझ में आया होगा। अगला सवाल फिर से इसी तरीके से और समझेंगे, इसको ट्राई करेंगे। अब यहां पर क्या हो गया? 4 सब्जेक्ट हो गए। पूछ रहे 5वें में कितने लाने? हटाएं सवाल को, मतलब स्टॉप वॉच को।
तो यहाँ पर क्या ना, आपको ये जो सवाल करना है स्क्रीन पर देखते देखते ही कर देना है। क्या कह रहा है, स्टूडेंट गेट्स 46, 45, 48 एंड 49 मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन 4 सब्जेक्ट्स। एक छात्र 4 विषयों में कम से इतने 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 अंक प्राप्त करता है। कितने कितने, 46, 45, 48 और 49। ठीक है, बोला क्या है, उसे 5वें सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने चाहिए ताकि उसका एवरेज कितना हो जाए, 46 हो जाए। कितना एवरेज हो जाए, 46 हो जाए। सवाल हटाएं। एक तरीका वही लास्ट बार देख लेते हैं, लॉन्ग जो अप्रोच है या जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है यार, 1 2 3 4 पूछा है, 5वें में कितने लाए, तो हमें सब सब्जेक्ट में कितने चाहिए, 46। तो 46 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 6 5 30, 5 4 20 यानी 23। 230 मार्क्स उसे टोटल लाने हैं। पहले ही वो कितने ले आया, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 2 कैरी गया, 4 4 4 4 16 और 2 18, यानी वो 188 मार्क्स ऑलरेडी ला चुका है। तो कितने लाने हैं, माइनस करोगे 2, यहां बचा 2 12, यानी उसे 42 मार्क्स जो है लेके आने। एक तरीका अपना ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं यार, पहले सब्जेक्ट में 46 लेके ही आया है, ठीक है, दूसरे में वो 1 कम लाया है। कितने कम लाया है, 1 कम। अगर ये दोनों भी 46 होते तो उसको कितने नंबर लेके आने चाहिए थे, 46 नंबर तो उसको लेके ही आने हैं और 1 नंबर और लेके आना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर इधर जाएगा। तो अगर ये दोनों भी 46 होते तो ये 47 होता। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा मैं, क्लियर है, ताकि आप पेपर में फटाफट करें। अब ये 48 है, 48 है, यानी ये 2 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है 46 से। हम क्या करते हैं, डेविएशन विचलन किससे देखते हैं, इससे कितना एक्स्ट्रा है, कम है, एवरेज से, क्योंकि होना सब 46 चाहिए था। तो यही तो है, ये 46 है, प्लस माइनस 0 जो भी लिखना चाहो, तो ये सब 46 से इतना इतना एक्स्ट्रा है, सब 46 होने चाहिए थे। तो ये जो जितना भी एक्स्ट्रा है इसे यहां पर डाल देंगे। 3 और 2 5, 5 एक्स्ट्रा है और 1 उसमें से कम कर दिया, यानी हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है ऑलरेडी। 4 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो अगर उसके 46 ही मार्क्स आ गए तो वो 4 फिर से इसके ऊपर आ जाएंगे, या वो 4 इन 5 में डिवाइड होंगे। बात समझ रहे हैं, अगर हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा एवरेज से वो फिर सब में डिवाइड होगा, फिर एवरेज बढ़ ही जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 46 होना चाहिए था, 4 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो 4 कम कर देंगे, यानी वो इस सब्जेक्ट में 2 मार्क्स कम लाएगा। क्लियर है, एक लास्ट बार प्यार से, ठीक है, पेपर में जैसे कर रहे होंगे। पूछा है 5वें सब्जेक्ट में कितना लाएगा, बस हम ऐसा करेंगे सवाल को पढ़ते पढ़ते कि यार अच्छा यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा, 0, यहाँ पर 1 कम, माइनस का एक तरफ अपने दिमाग में रखा, यार 2 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा, 5 में से 1 गया तो 4 एक्स्ट्रा है, यानी कि अब जो मार्क्स आएंगे वो 4 कम हो जाएंगे तो 42। पेन भी नहीं टच करना है, समझिए क्यों हम इतना बार बार बात करते हैं। चलिए अब बातें कम होती जाएंगी, सवाल फटाफट होते जाने चाहिए। इसको ट्राई करेंगे यार 20 सेकेंड्स में, एट मैक्स 20। सेकेंड्स हो गई, स्टॉप वॉच को हटाया। इन 4 इनिंग्स अब सीधे करते हैं। इन 4 इनिंग्स अब बैट्समैन स्कोर्स 40, 42, 46, 48 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। 5th में वो कितने स्कोर करे ताकि एवरेज 45 हो जाए। सवाल को देखते देखते करेंगे आप भी और हम भी, ठीक है। पहले में आप देखो उसके कितने हैं, 40, यानी उसको 5 रन हमारे नेगेटिव चल रहे हैं, 45 बनाना ना एवरेज। हाँ, दूसरे में कितने हैं, 42 है, 3 रन कम चल रहे हैं, यानी 8 रन कम चल रहे हैं। 46, 8 रन कम थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया, फिर 3 एक्स्ट्रा, यानी 4 एक्स्ट्रा आए, प्लस का 4 माइनस का 8, यानी कि हम माइनस का 4 चल रहे हैं। 4 हमारे जो है स्कोर जो है 4 रन जो है हमारे कम चल रहे हैं, तो वो 4 किस में एक्स्ट्रा लाए जाएंगे, अगली इनिंग्स में। तो अगली इनिंग्स में हमें 45 तो लेके ही आने थे, अगली इनिंग्स में या अगले मैच में 45 तो लाने ही थे, क्योंकि एवरेज जितना है उतना तो लाना ही था, और जो 4 कम रह गए वो भी इसी में ले आएंगे। तो 45 प्लस 4 49 हमारा आंसर हो जाएगा। सब समझ गए, जो नहीं समझे जिनको फिर भी देखना है, 40, 42, 46 और 48
अगले में कितना कि एवरेज हो जाए 45, एवरेज हो जाए 45। तो ये कितना कम, आप एक साथ करना चाहें एक साथ भी करते हैं कई सारे स्टूडेंट्स की भाई यहां पर कितना कम 5, यहां पे कितना कम है, ये इससे देख रहे हैं 3 कम यानी 8 कम, +1 7 कम, ये +3 यानी कि 4 कम बचा। हमारे पास कितना बचा फाइनली, 4 कम बचा है, यानी कि अगली पारी में 45 तो उसको लाने ही थे, 45 स्कोर करना ही करना था, और ये जो 4 कम है ये और यहां पर ऐड करना पड़ेगा ताकि सबके पास 45 हो जाए। देख लेना यहां पर जैसे इसको 45 बना देते हैं, है ना, तो इसके पास जो एक एक्स्ट्रा हुआ वो यहां पर आ गया, तो ये 43 हो गया। अब इसके पास कितने एक्स्ट्रा हैं, इसके पास 3 एक्स्ट्रा हैं। अगर इसके पास 3 एक्स्ट्रा हैं तो इसको 55 करते हैं, और वो जो 3 है वो हम इसको दे देते हैं। अब देखो अगर आपने ऐसा भी कर दिया तो ये 45 बन गया, ये 45, ये 43, ये 43, तो ये जो 4 हैं इसमें से 2 इसके पास जाते हैं और ये 2 इसके पास। ये सारा हो रहा होता है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो ये हो रहा है, इसलिए ये 45 तो लेके ही आएगा, और जो यहां पर कमी पड़ रही है उनके लिए भी यही भुगतान करेगा, यही उसके लिए अरेंजमेंट करेगा। क्लियर है यार सबको? अगला कुछ या आप अगला टाइप डालेंगे टाइप 4, आप डालेंगे हेडिंग टाइप 4। टाइप 4 जो है, अब तक जो आपने सवाल देखे हैं इसमें काफी इजी देखे हैं, क्या चेंजेस और हो सकते हैं, उसके लिए भी रेडी रहना, वो भी एक सवाल देखेंगे। सेम इज डन टू ऑल टर्म्स, यानी कि प्रत्येक संख्या के साथ एक ही चीज की जाती है, एक ही चीज करी जाती है। मतलब जैसे हमारा कोई सीरीज है, मान लेते हैं 2 3 7 9, ये हमारी जो है 4 संख्याएं, एक और ले लेते हैं, चलिए फिर 5 ले लेते हैं, ये चलो फिर से 3 ही ले लिया, कितनी होगी 1 2 3 4 5 होगी हमारे पास, तो 2 और 3 5, ये 7 3 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 9 हो गया आपके 24, तो ये टोटल टर्म्स कितनी होगी 24, से 25 करना है हमें, अब 25 हो जाएंगी, यानी कि टोटल जो 5 टर्म है, 5 संख्या है, इसका जोड़ कितना है 25 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 25/5, यानी इन सब का एवरेज कितना है 5। यानी कि ये हमें ऐसी लग रही है कि ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 9 लिखा है, एक्चुअली ये क्या लिखा है, अगर ये सब दोस्त हैं तो ये क्या है 5, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5, पांचों के पास 5-5 रुपए हम कह सकते हैं। अगर आप इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है वो इधर उधर दे देंगे, यहां पर 9 है, कितना एक्स्ट्रा है इसके पास 4 एक्स्ट्रा है, अगर आपने एक इसको दे दिया तो ये 5 बन जाएगा, और किसको दे दें 3 इसको दे देते हैं, ये 2 था ना, 3 इसको दे दिया, 1 उसको दे दिया, ठीक है, ये भी 5 बन गया, ये 7 है, 2 एक्स्ट्रा है तो वो 2 इसको दे दिया, देखो सब 5 बन गए, नहीं बन गए, क्यों समझ रहे हैं बात को, समझना, यानी कि ये कुछ नहीं, ये यही है। तो अब सवाल इस तरीके के आते हैं, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो एवरेज बताओ, यानी अगर हर संख्या में आप 2 जोड़ोगे तो सब में 2 जुड़ जाएगा, एवरेज क्या है, सबके पास कितना कितना है, सबके पास कितना कितना है, वो समान नंबर क्या है, सेम होना चाहिए, सबके पास सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी, दैट इज एवरेज। एवरेज क्या है, हर एक के पास उतना समान, ठीक है, सामान नहीं, समान, सेम, ठीक। तो अब यहां पर कितना अगर आप सब में 2 जोड़ोगे तो एवरेज 2 ऐड हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, सब में अगर 2 माइनस करोगे तो यहां पर भी 2 माइनस हो जाएगा, क्यों, हर एक फिर 3 हो जाएगा ना, अगर आप सब में से 2 माइनस कर दोगे तो सब 3 बन गए, अगर आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हर एक नंबर अब 10 बन जाएगा, आप सबको डिवाइड कर देंगे किसी भी नंबर से तो वही बन जाएगा। तो इसमें हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर a ऐड किया जाता है हर नंबर में तो एवरेज में भी a ऐड हो जाएगा, अगर a सब्ट्रैक्ट किया जाता है हर नंबर में से तो एवरेज भी a कम हो जाएगा, अगर a मल्टीप्लाई किया जाता है हर नंबर में तो हमारा
एवरेज भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेम केस होगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गई अब तक जैसे सवाल एक आधी बार पूछे गए हैं, इससे आगे भी बढ़ेंगे, बट पहले 2-3 सवाल आप नोट कर लेंगे जो पूछे गए हैं और उसको हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 40 इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर फाइंड द न्यू एवरेज। 17 संख्याओं का औसत 40 है, अगर हर संख्या में 3 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगी, एवरेज 3 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 43। क्लियर है, नोट जरूर करेंगे यार। अगला सवाल देख लें। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 21 नंबर्स इज 600। 21 संख्याओं का औसत 600 है, हर एक संख्या को 15 से डिवाइड कर दिया तो हर संख्या की एवरेज 600 का मतलब 21 की 21 संख्याएं कितनी है हमारी, 600 600 600। ठीक है, अब 15 से डिवाइड हो गई तो सारी संख्या 15 से डिवाइड हो गई, तो 600 भी जो है 15 से डिवाइड कर देंगे एवरेज को, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। यानी जो हमारा एवरेज नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 40। लास्ट एक और देख लेते हैं, मगर इंपॉर्टेंट होगा क्या चेंज हो सकता है, जो अब तक नहीं आया उसके लिए आपको खुद सोचना है, यार ऐसा हो सकता है। आप खुद क्वेश्चंस बनाओ, यार ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। एक सवाल को 100 सवाल करने से अच्छा एक सवाल को 100 तरीके से तो नहीं कर सकते, बट 2-4 तरीकों से तो ट्विस्ट करो। ठीक है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू डू 100 क्वेश्चंस, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू 1 क्वेश्चन 100 टाइम्स। तो वो वाली बात नहीं है कि 100 बार करना है एक सवाल को 3-4 तरीकों से सोचना है कि यार अब तक ऐसा पूछ रहा है, अब क्या पूछ सकते हैं। लास्ट सवाल क्या है, एवरेज ऑफ 12 नंबर से 70 ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 5 फाइंड द न्यू एवरेज। अब सब में 5 कम कर दिया, एवरेज का मतलब सारे नंबर 70 थे, अब सब में 5 कम कर दोगे तो एवरेज यानी सारे नंबर 5 कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 65। ये तो हो गए अभी तक के सवाल, इनको हटाते हैं। तीनों नोट किया आपने, अब आप बताएं आंसर। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आंसर क्या होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 40 संख्याएं हैं, ये सवाल अभी मैंने टाइप नहीं किया तो आप लिख लेंगे, लिखेंगे भी। 40 संख्याएं हैं, 40 नंबर का जो एवरेज है, बहुत प्यारा सवाल मगर बहुत आसान। 40 नंबर का जो एवरेज है, जो औसत है वो 12 है। क्या है वो 12 है। यदि if 5 is added, if 5 is added in every second number, find new average। यदि प्रत्येक दूसरी संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नई औसत बताओ, तो न्यू एवरेज बताओ। कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, 5 ऐड हो रहा है हर दूसरी संख्या में, समझना। एवरेज का मतलब अब तक हम क्या समझे हैं कि हर एक के पास सेम है, हर एक के पास आप सेम कर दो, जितना है वही नंबर एवरेज है। तो ये हो गए हमारे, मान लो 40 नंबर, ये 39th नंबर, ये 40th नंबर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यानी हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा अब क्या है, हर दूसरे नंबर में वो ऐड कर रहा है। यानी अब हम 2-2 के पेयर बना लेते हैं। अब यानी देखो, पहले हर एक 12-12 था, ये भी 12 था, ये भी 12, एवरेज का मतलब सब पे 12 लिख सकते हैं हम, हाँ या ना। अब क्या हो गया, हर दूसरे नंबर में 5 ऐड हो रहा है। अगर इसमें 5 ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहा है, यानी हर 2 में 5 ऐड हो रहा है, यानी 1 पर कितना असर पड़ रहा है। यानी ये 5 भी ये क्या करेंगे, बहुत प्यारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये क्या करेगा, ये 2.5 पहले को मिल जाएगा, दूसरे को 2.5, यानी हर किसी में कितना ऐड हो रहा है, 2.5 ऐड हो रहा है। अब ऐसा नहीं करना कि ये 20 पेयर है, 20 × 5 हमारा 40 आ गया, और 40 डिवाइडेड बाई 40, सॉरी ये हर एक कितने हैं, ये हमारे पास टोटल 40 नंबर्स है और 5 ऐड हो रहा है। 5 ऐड कितने नंबर में होगा, 20 में, तो 5 × 100 आप करो। ऐसे भी करेंगे कि 5 × 100, 5 × 40, 5 × सॉरी 40 संख्याएं हैं, 5 ऐड हो रहा है हर दूसरी संख्या में, तो कितनी संख्याओं में ऐड होगा, 20 में ऐड होगा, कितना 5, तो टोटल कितना ऐड हो गया, 100। वो 100 अब कितनों में बटेगा, 100 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, वो बटेगा कितनों में, 40 में। ये भी एक लॉजिक आपको बताया गया होगा, या बताएंगे कि ऐसे भी हो सकता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हम सीधे
इजी वे क्यों नहीं उठा लें भाई? अगर आप देखो एक्स्ट्रा कितना आ गया, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आएगा या जो भी आपके पास कम पड़ेगा वो सारा बोझ इन सब में बढ़ता है, दैट इज एवरेज। एक्स्ट्रा अगर बाहर से कुछ आ रहा है, जैसे हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे कि एक आदमी बाहर से आ गया, तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो वेट एक्स्ट्रा आया या जो वेट कम पड़ गया वो सब में डिवाइड हो जाएगा। अगर मेरे को 10 रुपए का नुकसान हो रहा है और हमारी टीम 10 लोगों की है, तो वो सबके जेब से एक एक निकाल के उसको बराबर नुकसान करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा, ये बात समझ लो, प्रॉफिट हो रहा है अगर मतलब कुछ आ रहा है तो सबके पास बराबर आएगा। अगर किसी एक के पास से भी जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे, बराबर डिवाइड कर देंगे उस लॉस को। क्लियर है? सवाल पर आएंगे और अच्छे से समझेंगे। यहां पर क्या है, मैंने कहा ऐसे भी करते कुछ स्टूडेंट्स कि ये टोटल नंबर कितने हैं 40, लेकिन 5 कितनों में जोड़ा जा रहा है, आधों में यानी 20 में, तो 20 में 5 जोड़ा जा रहा है, 20 नंबर्स में 5 जोड़ा जा रहे हैं, टोटल 100 जोड़ा जा रहा है। यानी 100 जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया ये कितने लोग आपस में बांटेंगे, सारे ही बांटेंगे। बात यह प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, लॉस भी सब में बटेगा। तो ये कितना आता, तब भी हर एक के पास 2.5 एक्स्ट्रा आता है, यानी हर एक में हम कह सकते हैं 2.5 जुड़ा। वही चीज हमने यहां कर ली। हर पेयर पर वही चेंज आ रहा है। पेयर कितने के हैं, ये भी 12 ये भी 12, दूसरे में 5 जुड़ गया, दूसरे में 5 जुड़ गया, यानी पहले में 2.5 दूसरे में 2.5। क्लियर है? बहुत आराम से समझा। इसलिए यार इतने बार मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स को 20% समझाते ही समझ में आ जाता हो, तो 80% एक्स्ट्रा एफर्ट्स बस यार इसलिए होते हैं ताकि एक भी स्टूडेंट छूटे नहीं। मानते हैं थोड़ा सा एक टाइम 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट पेपर में डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 + 2.5, यानी हमारा इसका आंसर आ गया 14.5। अब यार इसको और आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, अगर यहां पे वो बोलता है हर तीसरे नंबर में इतना ऐड किया जाता है, समझना बात को। अब वहां पर क्या चेंज आ जाएगा, अगर बात होगी हर तीसरे नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट डाल लो, इफ 5 इज एडेड इन एवरी थर्ड नंबर। अब आप अपने दिमाग से सोचो तब क्या करेंगे, 5 छोड़ो, हम क्या करते हैं, हम यहां पे 6 ऐड करते हैं, कितना 6। तो कई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं ये सवाल करते ही कि अब क्या होगा यार, थर्ड में ऐड हो रहा है तो अब 6 जो है हर तीसरे में ऐड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दिया एक 6 को, तो हमारा कितना ऐड हो रहा है, हर एक में 2, तो 12 और 2 14। ये सवाल का आंसर बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? ऐसा तब होता जब यार थर्ड नंबर है ना, ये क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 40, यानी कि जो हमारे पास पेयर बन पाएंगे, जो जोड़े बन पाएंगे वो तो सिर्फ 39 तक ही तो बनेंगे। वो जो पेयर बनेंगे वो तो सिर्फ 39 तक ही बनेंगे। फिर 3 का पेयर ऐसे 36 37 38 39 40 वाला तो रह ही जाएगा, 40 वाला रह जाएगा। तो हमारा आंसर 14 होता अगर ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये किसका मल्टीपल होता, ये अगर 3 का मल्टीपल होता, ये अगर 3 का मल्टीपल होता, क्योंकि तब हम कह देते हर 3 में 2 जुड़ रहे हैं, तो वैसे एवरेज 12 है तो एवरेज कितना हो जाएगा 14। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस 40 वाले के कोई साथ नहीं है, इस 40 वाले का कोई साथ नहीं है, क्योंकि हो क्या जाएगा, ये भी 14 ऐसे लेके 39 तक सबके ऊपर कितना लिखा है 14, लेकिन एक के ऊपर कितना लिखा होगा 12। अब जो भी मेरा एवरेज होगा वो भले 13.998 फॉर एग्जाम्पल इतना ही क्यों ना आए, लेकिन वो 14 नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी के पास 12 ही रुपए हैं या 12 ही है उसके पास, जो भी है, चाहे कुछ भी है, रुपए पैसे केले बनाना कुछ भी, केले बनाना एक ही हो गया, जो भी चीजें सेम ही है, ठीक है, 12 है। तो अब जो एवरेज आएगा वो 12 से हल्का, 12 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, ये बात पक्की है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सोचिए। देखिए हमारे पास कहां तक जाना है 39 तक, यानी हर तीसरे में जोड़ा जा रहा है, तो हम यहां पे सबसे पहले पकड़ेंगे कि कितने नंबर्स में जोड़ा गया, कितने नंबर्स में 3 जोड़ा गया। तो आप कहेंगे 3 से 39 को डिवाइड किया, 40 को डिवाइड किया, तो आपको पता है 39 तक डिवाइड होगा कितने बार, 13 बार। 39 कितने बार डिवाइड होगा, 13 बार। अच्छा, कितना जोड़ा गया, यानी 13 नंबर में 13 संख्याओं में 6 जोड़ा गया है, 13 संख्याओं में 6 जोड़ा गया है। और ये जो नंबर है या ये जो आया, अब ये कितनों में बटेगा, ये 40 में बटेगा। कितनों में बटेगा, 40 में। तो हमारा जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, वो हमारा नया एवरेज क्या होगा, 12
प्लस ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमारा मेन मोटो क्या है समझ के, अब जो भी हो रहा होगा वहां पे ऐसा आ जाएगा कि ये 4 से कुछ, ये 4 में ये 8 हो जाए, अगर यहाँ पर 8 हो जाए, चलो इसे एग्जैक्टली अगर सॉल्व कर ही ले, इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लेते हैं, अभी तो क्या है, अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसे कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 8 से जाएगा ये 5 टाइम्स, ऐसे कर लेते हैं, चलो 5 से अगर आप इसे काटोगे तो 5 2 ज़ा 10.36, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 14.6 इस क्वेश्चन का। बढ़िया है सवाल, क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है। 13 इंटू 8 हो गया, कैसे 13 नंबर में जोड़ा गया 8 और डिवाइड कर दिया हमने 40 से, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होगा 40 में, तो फिर हमने काटा पीटी कर दी, ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर है सबको, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लिए ये दोनों। अगर सवाल ऐसा होता, अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 200। 100 संख्याओं का औसत कितना है? 100 संख्याओं का औसत है अपना 200 नहीं 250 है, बात कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 100 संख्याओं का एवरेज जो है वो 250 है। बोला है अगर पहली संख्या में 1 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, फिर चौथी संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, अगर इस तरीके से जोड़ा जाए, यदि इस तरीके से 100 संख्याओं तक अगर जोड़ा जाए तो न्यू एवरेज बता दो। तो न्यू एवरेज बता दो। अब क्या होगा इसका आंसर करें। अब हमारे को पता है, अब यहां पर ना इसको 99 बनाना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिर सम करना एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए हम इसे 99 करते हैं। कितना कर लेते हैं इसको? 99 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ 3 के हैं। अगर 100 होता तो समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 के कितने पेयर बनेंगे? 33, हाँ है ना। तो 3 2 5 और 1 6, 6 इंटू 33 इतना हमारे पास आ जाएगा। 6 इंटू 33, ये 99 तक होता और 100 में फिर 1 जोड़ते और ये फिर डिवाइड होता 100 के बीच में, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होता? 250 प्लस ये। क्लियर है। अगर यहां पर 100 होता, अगर यहां पर 100 होता, एक क्वेश्चन चलो इसे ले भी लेते हैं, अगर यहां पे 100 होता और अगर इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, इस तरीके से अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आता? समझ रहे हैं? 3 के पेयर हैं, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 99 तक जाएंगे। 99 तक 3 से अगर आप 99 को डिवाइड करोगे तो 33 टाइम्स जाएगा पूरा। अब कितना ऐड हो रहा है? हर एक पेयर में कितना ऐड हो रहा है? 3 2 5 और 1 6। एक पेयर की वैल्यू कितनी है? 6। यहां पर ये मान लो कि तीसरे संख्या में 6 ऐड हो रहा है, एक ही बात है। तो 33 इंटू 6 इतना तो हमारा बढ़ रहा है, प्लस ये 99 तक हो गया, तो 100th टर्म में 1 ऐड हो रहा होगा। तो बस यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो 198 प्लस 1 यानी 199। ये हो गया 199 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा हमारा? 19.9 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यानी कि हमारा जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 269.9। बात सही है, 269.9 जो है हमारा नया एवरेज हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक सवाल। दूसरा सवाल क्या करते हैं, अगर यहां पर 99 होता तब आंसर आप कितना दे देते बताएंगे? अगर यहां पर जो है 99 होता तो आंसर कितना होता? तो हम सीधे देखते, या तो आप फिर ऐसे ही करो, यहां पर कितना? 99, तो 33 से गया 3 टाइम्स और 3 से गया ये 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 252। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार 3 3 3 ऐसे करके ही चल रहा है, जो कि 99 तक जाएगा, यानी हर पेयर में कितना बढ़ रहा है? 6, और एक पेयर में कितने लोग हैं? 3 का पेयर है ना, तो यानी पहली संख्या में 1 जोड़ा, दूसरी में 2, तीसरी में 3, टोटल कितना जोड़ रहा है? 6। तो हम उसको बराबर कर सकते हैं 6 को 2 2 2, यानी हर संख्या में 2 ही ऐड हो रहा है, तो हमारा आंसर 252। कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। अगर एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, अगर 100 टर्म्स होती तो हम ऐसे कर लेते। क्लियर है। अब और एक सवाल देखते हैं,
अब आप ऐसा, अब अगला सवाल लिखेंगे, वो क्या है, इसी टाइप में अगर आपका सवाल ये होता कि एवरेज जो है, एक और बढ़िया सवाल, बस यार देखो अर्थमेटिक से, अंकगणित से कभी डरना नहीं, सवाल की लैंग्वेज वो बदलता जाएगा, हम अपने लॉजिक को वही रखेंगे और जैसे वो कहेगा वैसे करते जाएंगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 250। 100 संख्याओं का औसत कितना है, 250 है। पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और इसी तरीके से 100 तक जोड़ दिया जाता है, या एंड सो ऑन लिख सकता है, ठीक है। पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और इसी तरीके से अंत तक जोड़ा जाता है। तो आपको बताना है कि नया एवरेज कितना हो जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लें। इस सवाल को आप अगर पहली बार भी देख रहे हैं तो आप आधी मिनट में ट्राई जरूर करें। तब तक इंक डाल ली जाए। हो गया, समय समाप्त। चलिए, तो यार कुछ समझ में आया, क्या कर सकते हैं, एक चीज क्या कर सकते हैं, अगर सोचो यार अब क्या करें, हमारे लिए सवाल आ गया, नहीं 1 से लेके 100 तक है, फिर सब में 1, 2, 3 ऐसे करके ऐड कर दिया 100 तक। तो सबसे पहले यार एक ही चीज पकड़ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है, अच्छा पहली बात तो एवरेज ऑफ 100 नंबर्स है, हमें पता नहीं वो 100 कौन से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 100th है, ये 100वां नंबर है। हमें वो नंबर 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नंबर नहीं है, नंबर कुछ और भी हो सकते, कुछ भी रैंडम नंबर है जिनका एवरेज कितना है 250। पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, यानी यार 250 एवरेज है, यानी कि 100 के 100 नंबर हम क्या मान लेंगे, 100 के 100 नंबर, इसका मतलब क्या है, अगर एवरेज 250 है यानी सारे नंबर हमारे 250 हैं, 100th नंबर भी हमने माना 250 है। बात सही है। अब एवरेज होता है सबके पास उतना ही, हमने बात की थी फायदा होगा तो वो भी सब में बराबर बटेगा और लॉस होगा तो वो भी सब में बराबर बटेगा। यहाँ पे फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, टोटल सम कितना आ जाएगा इसका, टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना आएगा, या तो यहाँ पर आप सम निकालेंगे एपी के फॉर्मूले से, क्या करेंगे, एपी से आप इसका सम निकालेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, वो सब में बराबर बटेगा यानी उसको 100 से डिवाइड करेंगे। बात को समझना, ये दोनों ही पॉइंट आपको तभी आ जाएंगे जब आप पहली बार सवाल को देख रहे हो कि यार अब हमें इसमें आगे करना क्या है। आपका दिमाग कहेगा यार कितना फायदा हुआ, इसका सम कर लो, सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और फिर उसको किससे डिवाइड करो, 100 से, क्यों, क्योंकि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 100 है, 100 संख्या है, तो वो जो फायदा हुआ वो सब में बराबर बटेगा। तभी आपके दिमाग से, आपके अंदर अंतर आत्मा से आवाज आएगी कि यार ये तो हमने एवरेज निकाल लिया ना, इसका एवरेज बताना है, यानी वो ही सब में जुड़ रहा होगा, इसका एवरेज अब बता दो, इसका एवरेज क्या है, सीरीज है एक, ये समांतर श्रेणी है, एपी है, तो इसका एवरेज कितना होगा, पहली प्लस आखिरी यानी 101, 101 का आधा यानी 50.5, 50.5, यानी कि हमारा जो न्यू एवरेज होगा वो होगा 250 प्लस 50.5। अगर सवाल अच्छा लगा तो वहां से जोर से चिल्लाएंगे, हाँ सर मजा आ गया, ऐसे चिल्लाते ना ऑफलाइन बैच में, वाह 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 वाह, है ना, ठीक है, कर लें आपको अगर संतुष्टि मिले तो, बट आवाज यहां तक नहीं आएगी, ठीक है। जोक सपाट अच्छा है सवाल, कुछ हम अलग नहीं कर रहे, पहली बार भी अगर सवाल आता है देन वी कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एट मैक्स 35 to 40 सेकेंड्स, ठीक है। देखने के बाद और अलग बात है, बट पेपर में पहली बार देख रहे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल एकदम टुच्चे लेवल के होंगे, बस हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप 5, हेडिंग होगी अपनी टाइप 5, डाल ली हेडिंग, चलिए टाइप 5 में क्या होगा, ये यहां पर ग्रुप्स में बात की जाती है, जैसे ये हमारा एक ग्रुप है, इसमें कितने भी हमारे दोस्त हैं, 4 5 6 जितने भी हैं, तो इसमें पहला केस क्या होता है
पहला केस होता है कि इसके अंदर मान लो कुछ लोग हैं, इसमें ये चला गया, इसकी जगह दूसरा आदमी आ गया, एक ये टाइप होगा, यानी इसे कहते हैं रिप्लेस। दूसरा केस अपना क्या होगा, इस केस में भी एवरेज बढ़ रही होगी, घट रही होगी। दूसरा केस होगा फिर यही, हम 4 ही लोगों को उठाते हैं। अब क्या होगा, ये चला ही गया, ये लौटा नहीं वापस। ठीक है, अभी एक जा रहा है, इसी में और भी होंगे जिसमें ये 2 चले गए, 3 चले गए, कितने भी चले गए, मगर वो सवाल कौन सा होगा, चले गए मगर कोई आया नहीं उनकी जगह। एक और क्या हो सकता है बता दो, ये 2 थे, ये 2 आ गए, एक था, एक आ गया। तो अपने पास इस टाइप में ये हमारे पास 3 होंगे, रिप्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट, नो रिप्लेसमेंट और एक्स्ट्रा कमिंग। कमिंग या इसको कह लो आ गए तो कमिंग, इसको टाइप करते हैं गोइंग, इसको कह देंगे रिप्लेस। एसएससी में किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये कौन से टाइप का सवाल है ना। चलिए सवाल देखेंगे यार पहला, और हेडिंग होगी अपनी टाइप 5, और टाइप 5 में भी पहला रिप्लेसमेंट या रिप्लेस, बदलना। टाइप है रिप्लेस या बदलना। सवाल देखते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सवाल देख लेते हैं और इसमें क्या कंसेप्ट है उसको भी समझ लेंगे बारीकी के साथ। स्टूडेंट होगा है ना, ठीक है। टाइम इज अप। सवाल देखें, एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 0.75 kg इफ 30 kg का जो एक बच्चा है उसकी जगह दूसरा छात्र आ जाता है। तो आपको बताना है जो नया छात्र आया, जो नया स्टूडेंट आया, उसका वेट कितना है। पहला सवाल है यार इस टाइप का, मैं इतना समय इसमें लूंगा कि आप सवालों को देख के करेंगे। ठीक है, जिनको समय लग रहा नहीं, ज्यादा लग रहा है, वो स्किप करें, फास्ट फॉरवर्ड करें, 10 सेकंड आगे बढ़ाएं, कुछ भी करें, मगर एक बार जो टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है तो देखते हैं। मतलब मुझे कभी खुद भी लग जाता है कि यार मैं इतनी आसान चीज़ों को क्यों टाइम लेता हूँ, बट फिर समझ में आता है यार चीज़ें आसान अब हमें लगती हैं, क्योंकि या तो आप में से कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ता है ना, तो चीज़ें यही हैं जो थोड़ा सा कष्ट देती हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला ना मैंने रटा ना मैं आपको रटने के लिए कभी कहूँगा, आपको पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला आपको कोई नहीं रटना है। कुछ होते हैं बेकार से फॉर्मूले, उसमें फंस जाते हैं कि ये कभी क्या होता है, ये 30 को लेना होता है जो एवरेज है, यहाँ पर एवरेज नहीं, जो आगे सवालों की एवरेज इतना था, फिर कभी क्या होता है इसमें से 0.75 माइनस करके लेना पड़ता है। वो सब कंफ्यूजन है, उसको दूर करेंगे, आराम से समझते हैं। तो एवरेज जो वेट है 20 स्टूडेंट्स का वो 0.75 बढ़ जाता है, समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी तरीके से ये हमारा 20th स्टूडेंट होगा। इनमें से कोई भी एक स्टूडेंट चले जाता है, कोई भी एक स्टूडेंट चले जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। ये चले गया और इसकी जगह दूसरा आ गया, तो एवरेज 0.75 बढ़ जाता है। यानी हम मान लें अगर कि इसका वेट कितना था x, इसका वेट x, इसका भी वेट x, यही तो एवरेज है। हमने क्या मान लिया कि हमारा एवरेज जो है वो x है। हमने मान लिया कि हमारा जो एवरेज है वो x किलो है। कितना है एवरेज? x kg है। अगर आप इस सवाल को x से करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेट द एवरेज बी x। मान लेते हैं कि औसत वजन x किलो है, तो 20 लोगों का वजन कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा, हाँ है ना। अब सब में क्या कह रहा है? वो कह रहा है सब में 0.75 ऐड हो गया, सब में 0.75 ऐड हो गया, यानी इसमें भी 0.75 बढ़ गया, इसमें भी 0.75 बढ़ गया, एवरेज 0.75 बढ़ गई।
सब में 0.75 बढ़ गया। मैं आपसे पूछूं 0.75 कितनों में बढ़ा, तो आप कहोगे 20 लोगों में 0.75 बढ़ गया, हाँ है ना, 20 लोगों का जो वजन है वो 0.75 बढ़ गया। यानी कि कितना बढ़ गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 इंटू 2 कितना हो गया 150, और 1 0 ये, और 0.75 है तो ये 2 0 कट जाएंगे, यानी हमारा वेट क्या आ गया 15 केजी। यानी ये 15 केजी किसका वेट है, जो नया आदमी आया उसका वेट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है, ये 15 केजी उस आदमी को लेके आना है अपने साथ। और हुआ क्या, अब यहाँ पे वजन छोड़ो, यहाँ पे मान लो इन सबके पास इतने इतने रुपए थे, कितने रुपए थे, x रुपए सबके पास थे। जिसके पास 30 रुपए थे वो चले गया, सवाल को छोड़ना भी, जिसके पास 30 रुपए थे वो चले गया, उसके जगह कोई और आ रहा है। इस वजह से सबकी जेब में 0.75 रुपए और बढ़ गए। तो सबकी जेब में अगर 0.75 बढ़े, इसका मतलब एक क्या समझ में आता है कि जो आदमी गया था तो उसका वजन कम था और जो आया था उसका वजन ज्यादा था, इसी वजह से सबके जेब में और पैसे बढ़ गए। दूसरा केस लेते हैं, अगर यह आदमी गया होता और दूसरा आदमी इसकी जगह आता, और अगर इस वजह से वजन इस वजह से अगर वजन जो है कम हो रहा होता, ये जाता और दूसरा इसकी जगह आता और इस वजह से एवरेज कम हो रहा होता, यानी हम क्या कह पाते कि हाँ भाई जो आदमी गया था उसका वजन ज्यादा था, क्योंकि उसके जाने की वजह से सबको क्या हुआ, नुकसान, सबको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये जो 15 आता है क्या आएगा, ये 15 हमें बता रहा है कि इतना वजन में डिफरेंस था जो गया और उस आया। क्यों, 0.75 20 लोगों को दिया है, किसने, जो नया आदमी आया है। तो 0.75 अगर 20 को दिया जाए, अगर 0.75 20 को दिया जाए तो 15 किलो देना होगा। उस आदमी का जो गया था उसका वजन 30 था, यानी जो नया आया वो अपने साथ 15 और लाएगा, और 15 और लाएगा तो 20 के 20 में 20 है, सबको 0.75 दे देगा। एवरेज कितना हो जाएगा 20.75, या मतलब जितना भी एवरेज रहा था तो उसमें कितना हो जाएगा, x था, x में 0.75 बढ़ जाएगा। समझ गए, पेपर में बस ये करेंगे 0.75 इंटू 20। क्यों, इतना सबके लिए नया आदमी लेके आएगा, कितना लेके आएगा 15 किलो, जो गया था उसका 30 था तो उसका 15 ज्यादा होगा तभी तो वो लेके आएगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे और इतना टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर बता दें फिर। हो गया होगा इतने में ही, इतनी ही देर का सवाल था ये। हटा दें स्टॉप वॉच को, पढ़ के कर देते हैं इसे। एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स डिक्रीजेस बाय 1 kg। 15 लोगों का है, 15 बच्चों का जो औसत वजन है वो 1 किलो कम हो जाता है। व्हेन वन स्टूडेंट ऑफ वेट 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट। जब 40 किलो का एक बच्चा चले जाता है और उसकी जगह एक दूसरा बच्चा आ जाता है, यानी ये बात पक्की है कि जो आया उसका वजन कम है, तभी सबका वजन कम हो गया। फाइंड वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। 1-1 किलो जो है एवरेज वेट जो है कम हुआ है 15 का, 1-1 किलो सबका चले गया, 1-1 किलो सबका चले गया, यानी 15 किलो चले गया। जो नया जो गया था उसका वजन था 40, यानी जो आया उसका वजन कितना होगा 25। इसको डायग्राम से समझते हैं, सवाल को हटाएं। तो सवाल क्या था कि 15 स्टूडेंट्स हैं और वजन कम हो रहा है 1-1 केजी। जब एक स्टूडेंट जिसका वेट 4 केजी है, एवरेज वेट 1 केजी डिक्रीज हो जाता है, एवरेज वेट जो है वो 1 केजी डिक्रीज हो जाता है जब एक स्टूडेंट जिसका वजन 40 केजी है वो चला जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि जो नया आया उसका वजन कम ही होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज वेट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एवरेज रिड्यूस हो रहा है तो वो जो आया वो कम था। तो 20 पहले 15 स्टूडेंट थे, यानी सबके पास अगर x था, ये 4 हो गए, ये मान लेते हैं हमारा 20th स्टूडेंट है, ये पहला है। ठीक है, तो यानी अब हम मान लेते हैं कि यही गया हमारा, इसकी वजह से एवरेज 1 कम हो गया, यानी जो नया स्टूडेंट आया होगा उसका वेट x से 1 कम ही लेते हैं। हम कितना ले लेते हैं, x-1 ले लेते हैं। इन सबके पास x था तो इनके पास x-1 कैसे हो गया, इनके पास x-1 कैसे हो गया, सबके पास x-1 है। इसका मतलब ये जो 1-1 है ना, ये इन सब ने इसको दे दिया। इसका जो वेट था, इसका वेट कितना था, ये जो नया स्टूडेंट आया इसका वेट x-1 होता, अगर इसका वेट x-1 होता तो एवरेज तो बाकी x रहते,
लेकिन अब हमें एवरेज कितना करना है, x-1, यानी सबको क्या करना है, x-1 x-1 x-1। तो ये एक एक जो कम हुआ है ऐसा कितनों में हुआ, 19 तक हुआ, यानी उन 19 ने अपना एक एक केजी वेट इसको दे दिया, यानी यहाँ पे -19 हो जाएगा, यानी ये हमारा x-20 आ गया। तो हम ऐसे समझ लेते हैं, या दूसरा ये था, ये टोटल टर्म्स कितनी है, 20 है, तो 20 के 20 ने एक एक दे दिया, तो यानी ये इसका वेट कितना होगा, x-20। इसको अगर आप छोटे से एक एग्जांपल से देखोगे, जैसे 5 लोग हैं, पांचों का एवरेज है 5 लोग हैं, और 5 लोगों का एवरेज 10 है, कितना है, 10 है। समझना अच्छे से, ऐसे कम ही लोग समझाएंगे आपको, ठीक है, और आपको खुद समझना है यार, नहीं तो फॉर्मूले नहीं रटने हैं। 5 लोग हैं, पांचों का वेट 10 kg है, एक आदमी जाता है, उसकी जगह नया एक आदमी आ जाता है, तो एवरेज 1 कम हो जाता है। एवरेज 1 कम होने का मतलब कि यार सबसे पहले तो यानी सबके पास कितना हो गया, 999 हो गया, एवरेज 1 हमने कम कर दिया। लेकिन यार पहले ये भी सब 10-10 थे, सबका वेट कितना कितना था, 10-10 था, अब कितना हो गया, 999, यानी अगर हम इसका वेट 9 मान लें, अगर हम इसका वेट 9 मान लेते हैं, लेकिन इसका वेट कितना था, 10 था, यानी इसने अपना एक इसको भी दे रखा है, इसका जो 9 है उसमें एक वेट इसका है, एक वेट इसका है, एक वेट इसका है, एक वेट इसका है, यानी इसके पास टोटल 4 उधार है, टोटल इसके पास 4 उधार है इस 9 में से। ये 10 kg का, ये भी 10, सब 10 kg के थे। एक बंदा चले गया, हमने इनका वेट 10 मान लिया। एक्चुअली हम ये नहीं बता सकते कि नया जो आज, समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मार्क करेंगे, जब एक आदमी चले गया उसकी जगह दूसरा आदमी आ गया, तो हम क्या पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों लोगों के वेट में डिफरेंस कितना है। हम दूसरे आदमी का वेट नहीं पता कर सकते जब तक कि पहले आदमी का वेट नहीं दिया। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हमने ऐसा मान लिया कि सबका वेट 10 है, बट जरूरी नहीं है कि 10 ही है। 10 एवरेज 10 का मतलब हमने 10 मान लिया। जो आदमी गया, अगर हम ऐसा बोला जाता है कि उसका वेट अगर मान लो 20 kg था, जो आदमी गया उसका वेट 20 kg था, और जो नया आया तो उसका कितना, हम ये कह देंगे उसका 5 कम हो जाएगा, उसका 5 कम हो जाएगा। क्यों, एक इधर से गया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, पहले एवरेज 10 था, यानी इसके पास ये जो आया उसका वेट 9 होगा, और 4 इसने इधर से ऐसे दे दिया। क्लियर है, हर एक के पास से एक एक गया, तो हमें ये पता चल गया ये रिप्लेस वाला सबसे आसान होता है। कितने लोग हैं, 5, यानी पांचों ने एक एक दे दिया, यानी हमें ये पता है कि जो गया और जो आया उसके बीच में डिफरेंस 5 है। अब हमें इस बात की जरूरत है कि जो गया उसका वेट कितना, उसमें से हम 5 रिड्यूस कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं, प्यारा सा, ठीक है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला सवाल जो है बढ़िया सवाल है, वैल्यूज हैं यहां पर, तो यहां समझाना थोड़ा सा आसान होगा। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, प्यारा सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, टाइम अप हो गया है। सवाल क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स इंक्रीजेस बाय 2 मंथ्स। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है व्हेन 2 प्लेयर्स ऑफ एज 18 and 20 years आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू प्लेयर्स। जब 18 और 20 साल के 2 प्लेयर्स को 2 नए प्लेयर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो आपको बताना है फाइंड एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स। जो 2 नए प्लेयर आए उनकी औसत आयु कितनी है। आसान सा सवाल है, देखें कैसे। यार 11 प्लेयर हैं, अब ये दोनों चले गए, इसकी जगह 2 नए आए, इसका मतलब उन दोनों का जो एवरेज एज है वो इन दोनों से ज्यादा होगा। पहली बात, यार वो 11 है,
टोटल प्लेयर, तो हर एक प्लेयर के लिए 2 महीने उन्हें एक्स्ट्रा लाने, हर प्लेयर के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा लाने, अपने लिए भी लाने पड़ेंगे भाई। एवरेज 2 महीने बढ़ रहा है, 11 प्लेयर्स हैं तो सबके लिए 2-2 महीने लाने पड़ेंगे। खुद वो आ रहे हैं तो अपने लिए भी लेके आएंगे, तो यानी कि उनको 22 मंथ्स एक्स्ट्रा लाने हैं, उन दोनों को 22 मंथ्स एक्स्ट्रा लाना है। कितनों को एक्स्ट्रा लाना है? 2 प्लेयर्स को, यानी कि हर प्लेयर 11 महीने एक्स्ट्रा लाएगा अपने साथ ही, बोझ जो है वो बराबर बांटेंगे, वो 11 महीने एक्स्ट्रा लाएगा। जो 2 गए थे उनकी एज 18 और 20 थी, 18 और 20 थी, यानी एवरेज एज इनकी कितनी होगी? एक की 19 साल और दूसरे की भी 19 साल एवरेज हो गई, नहीं होगी? अगर आप यहां देखो इन दोनों प्लेयर की एवरेज एज कितनी होगी? 19 ईयर्स। यहां पर हमें यह पता चल गया कि दोनों कितना एक्स्ट्रा लाएंगे इंडिविजुअली? 11 मंथ्स। यानी कि हमें ये पता चल गया कि इसकी एज और इसकी एज, एक की एज में डिफरेंस कितना होगा? 11 महीने का। तो ये जो है हम क्या बता सकते हैं, सिर्फ हमने पिछले सवाल में भी जो इंपॉर्टेंट बात करी थी क्या, कि वी कैन जस्ट टेल द डिफरेंस, हम केवल डिफरेंस बता सकते हैं। एग्जैक्ट एज दूसरे की तभी बता पाएंगे, एग्जैक्ट उसकी एज वेट तभी बता पाएंगे जब दूसरे का हमें गिवन हो, ठीक है। तो अगर इनकी एवरेज जो है वो 19 थी तो ये दोनों ऑन एन एवरेज 11 महीने एक्स्ट्रा लाएंगे, यानी कि जो एक आदमी या एक स्टूडेंट होगी उसकी एवरेज एज कितनी होगी? 19 ईयर्स 11 मंथ्स। या आप इसे ऐसे करते कि 18 और 20 को ऐड करते तो कितना आ जाता? यानी इनका जो सम है, इनका सम कितना है? 38 ईयर्स। इन दोनों की एज का सम कितना है? 38। तो इनका कितना होगा? 38 ईयर्स और 22 मंथ्स इनको लेके आने पड़ेंगे। ये 2 लोगों का है तो या तो एवरेज ऐसे निकाल लो, घुमाना पड़ेगा, फिर से कान ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े, है ना, एक ही बात है। तो वही चीज है, 19 ईयर्स और 11 मंथ्स आ गया। हमने क्या किया, बात समझते हैं। इन दोनों की एवरेज निकाल ली, वो कितना? 19 ईयर्स। इन दोनों को एक्स्ट्रा कितना लाना है? 22 मंथ। यानी एक को ऑन एन एवरेज कितना एक्स्ट्रा लाना है? 11 महीने। एक की 19 है, 11 महीने एक्स्ट्रा, तो 19 ईयर्स 11 मंथ्स करेक्ट है। एक सवाल और ऐसा ट्राई करेंगे, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा। हो गया होगा, या छोटी सी बात है, बस उस चीज को देखना है। हटाएं स्टॉप वॉच, पढ़ते पढ़ते कर देंगे इस सवाल को। इस सवाल अच्छा है लेकिन पढ़ के हो सकता है अगर आपने कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस करे ढंग से समझे। एवरेज एज ऑफ 15 प्लेयर्स डिक्रीजेस बाय 3 मंथ्स। यानी क्या कह रहा है कि 15 जो प्लेयर है उनका जो एवरेज है वो 3 महीने कम हो जाता है। कब? जब when 5 players of average age 23 years, 5 players of average age 23 years are replaced by 5 new players। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि डिक्रीज कितना हो रहा है। 15 प्लेयर है, 3 महीने कम हो रहा है, सबके ऊपर 3 महीने कम हो रहा है, यानी हमारी जो एवरेज एज है वो कितना कम हो रही है? 15 into 3 यानी 45 मंथ्स की कमी आ रही है। यानी कि जो नए आ रहे हैं उनकी जो एवरेज है वो इनसे कम है। आगे क्या कह रहा है, हमारे कितने प्लेयर्स रिप्लेस हो रहे हैं? 5 प्लेयर्स ऑफ एवरेज एज 23 ईयर्स आर रिप्लेस्ड। यानी जो 5 गए इसने बता दिया कि उनकी एवरेज कितनी थी? 23 ईयर्स। यानी जो आएंगे उनकी एवरेज एज इनसे कम होगी। कितना कम होगी? टोटल की बात, सवाल को हटाते हैं, अगर टोटल की बात करें तो 45 मंथ्स कम होगी, लेकिन ये 45 मंथ्स कितने प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5 मंथ्स में। यानी ऑन एन एवरेज एक जो प्लेयर है उसकी एज पहले वालों से 9 मंथ्स, 9 ईयर्स नहीं, 5 9 45 यानी 9 मंथ्स कम होगी। अच्छा, यहां पे पहले एवरेज एज कितनी थी सबकी? 23 ईयर्स थी। तो 23 ईयर्स में से अगर आप 9 मंथ्स घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 साल और 3 महीने। 22 साल 3 महीने इज आवर
करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? तो इसी के साथ जो है अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। कल मिलेंगे फिर इसके आगे चीजों को अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।